इस संसार में प्राणी अकेला आता है, अकेला जाता है। ये सांसारिक के मेला है जिसमें एक बार कोई यहां से चला गया तो दोबारा किसी ने ढूंढ नहीं पाया। अरे भैया, हम तुम तो बहुत छोटी चीज हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े तपस्वी इस भूतल पर आए, आकर के चले गए। आज हम लोग हैं यहाँ, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। एक बार पृथ्वी मां भगवान के पास में गई और हंसने लगी है। प्रभु ने कहा, आज बड़ा प्रसन्न हो, क्यों हंस रही हो? आज तुम बहुत खुश हो। तो पृथ्वी मां ने एक बात कही, हे प्रभु, इस जगत का, इस संसार का हर प्राणी है ना, वो हम पर अपना हक जताता है। क्या कहता है? ये जमीन इतनी मेरी है, ये जगह इतनी मेरी है, मेरी मेरी मर के न जाने कितने लोग आकर के चले गए, लेकिन मैं किसी की नहीं हुई। याद रखना भागवत प्रेमियों, ये प्रकृति का नियम है। जिसका जन्म हुआ उस पर जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा, और बुढ़ापा के बाद मृत्यु निश्चित है। आप चाहे जहां भूले रहें, चाहे जहां घूमते रहें, लेकिन एक बात का याद रखना, जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपने समय पर अपने आप आ जाती है। बुढ़ापा जब आएगा तो आपकी ताकत नहीं है। संसार में ऐसी कोई दवा नहीं है, ऐसा कोई साथी नहीं है जो आपके बुढ़ापे को खत्म कर सके। मौत एक ऐसी चीज है जिस वक्त पर आएगी तो घड़ी चल नहीं पाएगी। आपका हितकारी, व्यवहारी, परिवार वाले, रिश्तेदार, पुत्र, नारी, धन दौलत कोई काम में नहीं आएगा। श्याम सुंदर ने कहा, धर्मराज पागल न बोलो, इंद्रप्रस्थ के राजा बनिए। राजा बना दिया। इधर भीषम पितामह सरसैया पर पड़े हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और मन में विचार आ रहा है कि पांडव भी मेरे नाती थे और कौरव भी मेरे नाती थे, लेकिन मैंने जानबूझ करके पांडवों का साथ नहीं दिया, कौरवों को साथ दिया। कौरव वंश नसा गया। एक बात याद रखना परीक्षित महाराज, आप किसी भी पंचायत में जाएं और पंचायत में एक बार आपसे गलती से गलत निर्णय हो जाए, तो जब आप अपने घर पे पहुंचेंगे तो एक बार आपके दिमाग में जरूर आएगा, हमने एक व्यक्ति के साथ गलत निर्णय कर दिया। एक बार व्यक्ति को पश्चाताप जरूर होता है। महाराज भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। आज उन पांडवों की याद आ रही है। विचार करते हैं कि दोनों नाती थे, लेकिन मैं निठुर बन गया, मैंने पांडवों का साथ नहीं दिया। रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सरसैया पे पड़े पितामह और सोच करने भारी, सरसैया पे पड़े पितामह सोच कने बाकी। लोगों, मैंने पक्षपात कर गई मती मेरी, ईश्वर ने मारी। भीष्म पितामह रो रहे हैं। अरे हमारे दोनों ही नाती,
याद आ रही है भीष्म पितामह को। अरे पांडवा का सोचत हुई और धर्मराज दरबार जाए हम का जवाब देंगे। धर्मराज दरबार जाए हम का जवाब देंगे। लोगों, आज उन पांडवों की याद आ रही है। महाराज भीष्म पितामह को विचार करते हैं। अरे आज मेरे पांडु लला हो तो अरे आज मेरो पांडु लला हो मुख लगी रही भारी पिवाई हुई गंगा जल दे तो अरे बुलाई दे मेरे पारथन निकट तकिया दे लगाई दिखाई दे मुई मां भारत लोगों, चाहे व्यक्ति आपका कितना भी दुश्मन हो लेकिन अपनों की याद वक्त पर बहुत आती है। अरे कभी सम मन में पछता लोगों, चाहे कितनी हुए जाए तेरा बखत सुने अपने किया तरी बिना कितनी हुए जाए अपने सौरभ कितने हुए गाई मेरा अपनी किया भाई आए कह कीर्तनी बात कभी सम बिलखी बिलखी रोज करवे न कह कीर्तनी बात कभी सम बिलखी बिलखी रोज भैया कीर्तनी बात कभी सम बिलखी रोज याद रहे भागवत में महाराज भीष्म पितामह रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। महाराज पांचों पांडव मैया कुंती द्रौपदी श्याम सुंदर गए हैं। दाई ओरी पांचों पांडव खड़े हो गए, बाई ओरी मैया कुंती और द्रौपदी खड़ी हो गई, पैरों की तरफ श्याम सुंदर खड़े हो गए। सत्संग होने लगा। महाराज भीष्म पितामह ने एक बात कही है, धर्मराज तुम इंद्रप्रस्थ के राजा बन गए लेकिन तुम्हारी शक्ल से तुम भिखमंगा लग रहे हो। बोले बाबा मुझे राजा बना दिया है लेकिन इस आत्मा को शांति नहीं मिल रही, मेरे मन को शांति नहीं मिलती है, क्यों? तो वही बात भीष्म पितामह ने कही है, धर्मराज युधिष्ठिर आप तो ज्ञानी है, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, प्राणी यहाँ अकेला आता अकेला ही जाता है, कर्मों से मिलना बिछड़ना होता है, यहाँ कोई किसी का नहीं है।
सत्संग होते होते फागुन का महीना आया, ओम नाम मुंह से निकला है, प्राणों को त्याग दिया, रोते रोते पांडवों ने अंतिम संस्कार किया है। हर एक वीर को तिलजानी दी गई है, पिंडदान किए गए हैं। समय और बीतता चला गया। अंत में श्याम सुंदर ने कहा, हे धर्मराज, हे अर्जुन, हे दुष्टर, मुझे इंद्रप्रस्थ में आई हुई काफी वक्त हो गया, मुझे यहाँ से द्वारका के लिए जाना, मुझे द्वारका की बहुत याद आ रही है। लोगों, जब द्वारका जाने के लिए उद्यत हुए तो इधर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा रो रही है, चिल्ला रही है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, उत्तरा के गर्भ को जला रहा है तो उत्तरा चिल्ला रही है, मामा मेरी रक्षा करो, मेरी जान जा रही है। आज निवेदन करती है कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा अंदर कोई गर्भ जलाए दे रहा है। रो रही है, निवेदन कर रही है कि श्याम, सभी लोग बड़े भाव से बोलेंगे, अरे मेरी असुवन भीगे और साड़ी रे आई, जइयो कृष्ण मेरी। जितने भी भक्तजन हैं, तुम्हें अपने अपनी ईमान की कसम है, सभी लोग ताली बजाते बोले, जाए भगवान ने हाथ दए हो केवल वही ताली बजाए। ठीक है, जाए हाथ दए हो वही ताली बजाए, जाए न दए हो वे आराम करें। हाँ, आपने गूंगा को देखा है? गूंगा अपने मन की बात आपसे कहना चाहता लेकिन नहीं कह सकता है। लूला देखा है? बहुत कोशिश करता है हमारी तुम्हारी तरह ताली बजाने के लिए, लेकिन नहीं बजा सकता है। हम लोग बड़े किस्मत वाले हैं, भगवान की असीम अनुकंपा है। इसीलिए तो कहा है 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की बताई गई है। भोजन मनुष्य करता है और चारा पशु खाता है। भैंस में बकला नहीं हो तो भैंस भगवान को भजन नहीं कर सकती है। मनुष्य के अंदर वो ताकत होती है कि वो अपना भी पेट भर सकता है, भगवान का भजन करता है और दूसरे का भी पेट भर सकता है। बोले सभी लोग बड़े भाव से ताली बजाते हुए। मेरी असुवन भीगे सारी जइयो कृष्ण मुरारी।
हे प्रभु तब तन कन करी अवारी जइयो कृष्ण मुरारी साड़ी में आई गइयो कृष्ण मुरारी याद रहे भागवत में आज उत्तरा रोई है तो श्याम सुंदर गए हैं, छोटा सा रूप धारण किया है, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। इधर श्याम सुंदर रथ पर बैठ गए, अर्जुन रथ को चला रहे, घूमते घामते कहां पहुंचे द्वारका में। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। इधर 9 मास बाद महाराज के घर में उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। बड़ी प्रसन्नता है, धन दौलत माल खजाना लुटाया जा रहा है। ब्राह्मण याचकों को बुलाया है और बुलाने के बाद महाराज नामकरण संस्कार करवाया गया है। तो उस बेटे का नाम रख दिया परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। धीरे धीरे महाराज परीक्षित सियाने होने लगे। इधर अर्जुन लौट करके नहीं आए। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को भाई की चिंता बहुत सता रही है। समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन श्याम सुंदर ने कहा, अर्जुन मैं गौधाम के लिए जा रहा हूं, तुम इस इंद्रप्रस्थ के गोपी ग्वाल धन दौलत गाय बछड़े माल खजाना सब लिए जाओ। कहां? इंद्रप्रस्थ। आज अब ये कहा है तो अर्जुन लेकर के चले। श्याम सुंदर गौधाम के लिए चले गए। लोगों रास्ते में भीड़ मिल गए। अर्जुन अपने धनुष पर अपने बाण पर धनुष पर बाण रख रहे, चला रहे, लेकिन वो बाण निष्क्रिय हो जा रहा है। कई प्रहार किए लोगों। अर्जुन बहुत बड़ा बाणाधारी था, बड़ा ही बलशाली था। युद्ध भूमि में अच्छे वीर योद्धा रणभूमि छोड़ के भाग जाते थे अर्जुन के सामने। आज कई बार प्रहार किया लेकिन वो बाण निष्क्रिय हो जा रहा है। धन दौलत अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन धन दौलत भीलों ने लूट ली, बचा नहीं पाए। समय समय की बात है, समय समय का फेर, और समय बदलने में कभी न लगती देर। याद रखना भागवत प्रेमियों, समय का वो चक्र होता है, इसमें अगर कोई फंस गया तो बर्बाद हो गया। राजा नल 52गढ़ का राजा था, लेकिन बुरा वक्त आया तो सोने को हाथ लगाता वो भी मिट्टी हो जाता है। बुरा वक्त जब आता है तो कोई किसी का नहीं होता। लोगों बुरे वक्त में अगर स्त्री आपका साथ दे रही है तो समझ लेना वो घर में लक्ष्मी है। अगर आपका मित्र बुरे वक्त में आपका साथ दे रहा है तो वो मित्र नहीं, वो आपका भाई है। जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा है तो बाप माँ भाई सब कुछ वही है। अरे अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है, जब बुरा वक्त आता है तो साथ छोड़ देते हैं। याद रखना भागवत प्रेमियों, सबसे पहले साथ वो आपका छोड़ेगा जो आपसे हर वक्त ये कहेगा कि भैया जहां आपका पसीना गिरेगा वहां मैं अपना खून डाल दूंगा। समझ लेना ये बहुत बड़ा धोखेबाज यार है आपका। सबसे पहले वही आपका साथ छोड़ेगा। समय का वो फेर महाराज अर्जुन ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन धन दौलत लुटने से नहीं बचा पाए। मेरे को एक बात समझ में आई लोगों, अरे समय समय की बात समय को परखे ज्ञान। ए भैया और समय पे धूप
एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लियो, एक दिन गोपिका लूट लई वन में, एक दिन कन्हैया छोड़ के भाग गए, एक दिन कंस को पछाड़ दो छिन में। एक दिन रावण ने तो दिशा जीत लई, एक दिन तो सिंह पड़े रहे रण में। लाला जीत नहीं, एक दिन सिंह पड़े रहे रण में। मानुष की का बात करो, आई सूरज के तीन साथी साथ जुग जुग जियो यमन फल हो, रक्षा करे वो कन्हैया। आने सदा सुखारी भाग रक्षा करे किसान, मेरो मन सभा प्यारो नखे कैसे मनी हे भैया, कैसे मनी हे भैया। लाला मखबल की ए भैया कैसे मनी, वो कैसे मनी ए भैया कैसे मनी। याद रहे भागवत में आज महाराज अर्जुन लौट करके आए। महाराज धर्मराज की नजर पड़ी तो बड़े
उदास है अर्जुन, अपने पाँव में भर लिया। अर्जुन आज क्या बात है, बड़ी उदास हो। महाराज अर्जुन ने एक बात कही, भैया मैं लौट करके आ रहा था, श्याम सुंदर गोदान के लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा धन दौलत गाय बछड़े गोपी गाल अपने साथ इंद्रप्रस्थ लिए जाओ। भैया मैंने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन धन दौलत गोपियों का लुटने से हम बचा नहीं पाए। अर्जुन बहुत रोए हैं। लोगों जब अर्जुन रोए हैं और अर्जुन ने एक बात कही, भैया हमारा तुम्हारा रहना यहाँ उचित नहीं है। जब तक श्याम सुंदर थे तब तक ताकत बल था, उनके जाने के बाद शक्ति क्षीण हो गई है। तो याद रखना भागवत प्रेमी, उस समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन पांचों पांडव, मैया कुंती, महाराज द्रौपदी चले हैं कहाँ? बोले यहाँ रहने का उचित समय नहीं है। अपने नाती को परीक्षित को राजा बनाया है। राजा बनाने के बाद महाराज पांचों पांडव मैया कुंती गए हैं हिमालय में, इतनी भगवान की तपस्या की है, भगवान का भजन किया है कि प्रमाण यहाँ तक मिलता है कि उन्होंने अपने शरीर को गला दिया है। सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। एक दिन महाराज परीक्षित ने मन में विचार किया, क्यों ना हम भी अपने बाबाओं की तरह राज को चला सके, तो राज में घूम करके चले जा रहे, बड़े प्रसन्न हैं और ताली बजाते हुए दो लाइनें प्रभु का भजन बोले। मैं देख रहा हूँ कब को लोगों तो नींद आने लगी है। नंदिया बाई के घर जाइए जहाँ राम भजन ना, दो लाइनें सभी लोग बड़े भाव से बोलेंगे। अरे मोइले चलू अपनी नगरिया और मुरली वाले सामरिया, ले चलू अपनी नगरिया मुरली वाले सामरिया। बोलो बोलो, भगवान को नाम लेवे में नाक कटी जा रही है, भगवान को नाम लेवे में रुपया नहीं लगते हैं। बोलो सब लोग ताली बजाते बड़े भाव से। मोइले चलू अपनी मुरली वाले काली काली घटा गिरी है, काली काली घटा गिरी है, काली काली घटा गिरी है। अरे काली काली घटा गिरी है, काली घटा गिरी है। लाला
रिमि झिमि मिया बरसे। अरे रिमि झिमि मिया बरसे। रिमि लाला अरे राधा की भी जय चुनरिया दीवाने चमरिया राधा की भी जय मोइले चलो अपनी मुरली वाले अधर्म बहुत होता दुनिया में अधर्म अब गैयन पे चले कटरिया मुरली वाले हमारी गैयन पे मुइले चलू अपनी नगरी मुरली वाले मैं चलू अपनी बोलिए गोविंद भगवान। व्यास नंदन श्री सूत जी बोले हे सोन का आदित्य शिवधर महाराज एक दिन बड़े प्रसन्नता के साथ मन में विचार करते हैं कि हम भी वन विहार करके आए हैं। महाराज चले हैं बड़े प्रसन्न हैं। देखा है गाय और गाय के पीछे एक बैल है और बैल के पीछे एक चांडाल है जिसके हाथ में हल और मूसल है। जब वो मारता है तो ब्रह्मांड ढल जाता है। लोगों आज महाराज परीक्षित खड़े खड़े देख रहे हैं वो गाय रो रही थी और रोकर के ये कह रही थी कोई माँ का लाल ऐसा हो जो आकर के हमारे प्राणों की रक्षा करे वरना ये चांडाल मेरे प्राणों को ले लेगा। रो रही थी। महाराज परीक्षित खड़े खड़े देख रहे हैं बाजी वाह मेरे राज में ऐसा भी होता है। महाराज परीक्षित ने देखा गाय रो रही थी और एक बात कह रही थी अरे रही है रुधनु मचाए अरे बा दुखियारी गैया धनु मचाए अरे दुखियारी गैया मेरी जानी बचाई धर्म की डूबती है नैया मेरी लाज बचाई धर्म की डूब रही नैया
बुरी तरीके से रुदन कर रही है। महाराज खड़े खड़े देख रहे हैं। मेरे लिए प्राण बचाई धर्म की डूबती है नैया। मेरे महाराज परीक्षित देख रहे हैं। तो महाराज परीक्षित ने आवाज लगाई और कहा, मां आप चिंता न करो, हमारे धर्म में मां को गाय को मां का दर्जा दिया जाता है, आप चिंता न करो मां। अरे गए तब अभिमन्यु छैया, मन में धरी ले तीर लाज तेरी बच जाएगी मैया। निक मन में धरी ले महाराज परीक्षित ने कहा, मां आप चिंता न करो, मैया मन में धरी ले तीर लाज तेरी बच जाए माता। मैया मन में धरी ले तीर लाज तेरी बच जाए माता। याद रहे भागवत में आज महाराज परीक्षित खड़े खड़े देख रहे हैं, गाय रो रही है। वो गाय गाय नहीं थी, वो पृथ्वी मां थी। उनके पीछे जो बैल था वो बैल नहीं, धर्म था। महाराज धर्म, उनके पीछे जो काला गरुड़ था वो चांडाल कलयुग था। महाराज परीक्षित आवाज लगा रहे हैं, और चांडाल क्या पारथ अगर जिंदा रहे नहीं तो उनका अंश जी रहा है अभी। अगर तूने गाय पर तुम्हारा हाथ उठाया तो तेरे हाथों को तोड़ दूंगा। हाँ लोगों, आज महाराज चांडाल खड़ा हो गया, गाय को तसल्ली आई है। पास में पहुंचे तो महाराज धर्म ने कहा, हे राजन, अगर इसका समय आ गया तो इसके समय में बुरे बुरे काम होंगे क्या? भाई बहन का रिश्ता खत्म हो जाएगा, माँ बेटे का रिश्ता खत्म हो जाएगा, पिता की बात पुत्र नहीं मानेगा, और पिता अगर रोकने की कोशिश करेगा तो पिता पुत्र से झगड़ा करेगा। तब तक महाराज परीक्षित ने कहा, आप चिंता न करो, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, में से जिंदा नहीं रखेंगे। लोगों, आज महाराज परीक्षित ने हाथों में तलवार ली है और यही मारनी चाहिए, तो कलयुग ने कहा, महाराज आप मार सकते हैं, आपको अधिकार है, आप मुझे मार सकते हो, लेकिन ब्रह्मा जी की आंख टूट रही है। क्यों? 3 भाई आकर के मेरे जा चुके हैं, सतयुग, त्रेता और द्वापर, और मुझे कलयुग कहते हैं मेरा समय। महाराज परीक्षित ने जब ये कहा कि तुम्हारे अंदर सारे अवगुण हैं, तुम्हारा समय जब आ जाएगा तो बड़े बड़े बुरे काम होंगे, तो कलयुग ने कहा, हे राजन परीक्षित, मेरी एक बात सुनो, मुझे संसार में सिर्फ एक प्राणी ऐसा बता दीजिएगा जिसके अंदर सारे गुण हो। और परीक्षित महाराज, सर्वगुण संपन्न दुनिया में कोई हुआ नहीं है जिसके अंदर सारे गुण होंगे
उसके अंदर कहीं न कहीं छिपा हुआ एक अवगुण जरूर होगा। और जिसके अंदर सारे अवगुण होंगे, ध्यान रखना, उसके अंदर एक बहुत अच्छा गुण होगा। जिसके अंदर सारे अवगुण होंगे, उसके अंदर कहीं न कहीं छिपा हुआ एक बहुत अच्छा गुण होगा। इस संसार में सर्वगुण संपन्न कोई हुआ नहीं है, सर्व सुखी नहीं कोई हुआ है। लोगों, महाराज परीक्षित से कलयुग कह रहा है कि हे राजन परीक्षित, पहले सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष हुआ करती थी। कितनी? 1 लाख वर्ष। उस वक्त व्यक्ति अल्पायु नहीं मरता था, पूरा जीवन जीने के बाद ही मृत्यु होती थी। क्यों? पहले व्यक्ति बहुत धर्मज्ञ हुआ करते थे, 10-10 हजार वर्षों तक तपस्या की, और तपस्या करने के बाद कहीं मन में गलत विचार आ गए तो मनसा पाप लग जाता था। हे राजन परीक्षित, वो हमारे समय में नहीं है। हमारे समय में कब तक मनसा पाप नहीं लगेगा? जब तक आप अपने दिल की बात किसी और से नहीं कहोगे, तब तक इस कलयुग में मनसा पाप नहीं लगेगा। अपने मन में कितने भी किसी के प्रति गलत विचार विचारते रहो, मनसा पाप तब तक नहीं लगेगा जब तक आप अपने मन की बात किसी और से नहीं कहोगे। महाराज परीक्षित से कलयुग कह रहा है, राजन परीक्षित, दाने के भीतर भी गुण हुआ करता है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर गुण दोष ना हो। महाराज हमारे समय में कम समय है, 120 वर्ष निर्धारित में मनुष्य की आयु दी गई है इस कलयुग में, 120 वर्ष। और हे राजन परीक्षित, हमारे समय में योग करो, भोग करो, चलते फिरते प्रभु का नाम लेते रहो, तब भी भव से बेड़ा पार है। समझ आया? हो कलयुग केवल नाम आधार, हो कलयुग केवल नाम आधार, और हे राजन परीक्षित, हो जागी रही भावना जैसी, जागी रही, जागी रही भावना जैसी, जागी रही प्रभु मूर्ति दे दिन तेजस्वी, प्रभु मूर्ति दे, और वो को करी तरक बढ़ई है शाखा, को करी तरक। गोस्वामी तुलसीदास ने साफ लिखा है, करी तरक बढ़ई है शाखा, को करी तरक बढ़ई है शाखा, को करी हुई है बहे राम रचिरा, हुई है बहे राम रचिरा। याद रहे भागवत में महाराज कलयुग ने समझाया है, गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं
कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में प्राणी भगवान का मात्र नाम लेता रहे, चलते फिरते, उसी में कल्याण है। इस कलयुग में धीरे धीरे आगे जब समय आएगा तो भरोसा खत्म हो जाएगा। भरोसा तो अभी टूट रहा है, व्यक्ति एक दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाह रहा है। और परीक्षित महाराज, सच्चाई के अंदर कड़वापन जरूर होता है, सच्चाई में कड़वापन होता है। भरोसा टूट रहा है। उस भरोसा टूटने का कारण यह है कि आजकल रिश्ता तार तार हो रहे हैं। आप किसी भी रिश्ते पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। हर रिश्ते के अंदर पाप हो गया है। हर रिश्ता तार तार किया जा रहा है, भाई बहन का, माँ बेटे का। ऐसे बहुत सारे आपने रोजाना आप न्यूज देख रहे होंगे। आप आजकल कोई भी रिश्ता जिस पर भरोसा नहीं कर सकते हो। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे आने वाले समय में ये हाल हो जाएगा कि आपकी कल्पना से परे हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, सोन का ऋषियों, महाराज परीक्षित से कलयुग ने जब ये कहा तो महाराज कलयुग ने निवेदन किया है कि राजन परीक्षित, आपने मेरी अच्छाई बुराइयों को सुना है तो आप मुझे रहने के लिए जगह दो। तो महाराज परीक्षित ने कहा, आपको रहने के लिए मैं जगह दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। जहां गुरु का सम्मान हो, जहां भगवान का नाम ना लिया जाता हो, जहां वैश्या निवास करती हो, जहां मदरा पान किया जाता हो, जहां जुएबाजी होती हो, जहां बेईमानी का धन हो, जाओ मैंने तुम्हें रहने के लिए जगह दी है, वहां वास करिए। कलयुग ने कहा, महाराज आपने मुझे सब खराब दे दी, तो जाते जाते जाओ, मैंने तुम्हें सोने में वास हो दिया, वो भी अधर्म का सोना। चले गए। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। एक दिन महाराज पुनः चले शिकार करने के लिए। एक हिरण दिखाई दिया, उस हिरण का इतना पीछा किया है परीक्षित ने, कभी तो हिरण पास में आ जाता है, कभी बहुत दूर चला जाता है। भागते भागते महाराज को इतनी तेज प्यास लगी है कि जान जा रही है। महाराज परीक्षित मन में विचार करते हैं कि विधाता, दो बूंद दो ढूक मुझे जल मिल जाए ताकि मेरे प्राण बच जाए, नहीं तो आज मेरी जान जा सकती है। ढूंढ रहे हैं, एक कुआं दिखाई दिया। कुआं के पास में एक महात्मा जो थे वो भगवान का भजन कर रहे हैं। लोगों, महाराज परीक्षित अश्व पर सवार हैं, महात्मा तपस्या कर रहे हैं, पास में कुआं है। महाराज परीक्षित को प्यास लगी है। महाराज परीक्षित की बुद्धि खराब हो गई। क्यों? अपने जो सर पे मुकुट लगाया करते थे उसमें कलयुग बैठ गया। वो उनका होता या उनके बाबाओं का होता तब भी बच जाते। एक दिन महाराज परीक्षित के बाबा अर्जुन, भीम और श्याम सुंदर, मगध देश का जो राजा था जरासंध, उसके यहाँ गए हैं। जाकर के युद्ध की भिक्षा ली है। लोगों युद्ध किया है, जरासंध को युद्ध में परास्त कर दिया। युद्ध में जब परास्त किया है तो जो महाराज जरासंध अपने सर पे मुकुट लगाया करता था वही मुकुट ले आए और वही महाराज धर्मराज युष्ट लगाया करते थे। अधर्म का सोना। महाराज परीक्षित वही मुकुट महाराज परीक्षित लगाने लगे। अधर्म का सोना, उसमें महाराज कलयुग बैठ गया। और एक बात याद रखना, जिस व्यक्ति का बुरा वक्त आ जाए, जिस व्यक्ति का नाश होने वाला, उस सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब होती है। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, हो जाको प्रभुता रुण दुख दे, जाको प्रभुदा, जाको प्रभुदा रुण दुख दे, जाको। लोगों, बाकी मत पहले हर ले, बाकी मत पहले। जाको प्रभु दारुण दिख देई, बाकी मत पहले हर लेई। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं
कि जिस व्यक्ति का नाश होने वाला होता है सबसे पहले उसकी बुद्धि नष्ट होती है। उससे आप कहिए भैया आगे मत जाना, कुआं है गिर जाओगे, मानेगा नहीं, कुआं में बेशक गिर जाए। महाराज परीक्षित की बुद्धि खराब हो गई। महाराज परीक्षित उससे कह रहे हैं, अरे बाबा तू ढोंग बनाए बैठा हुआ है, तूने मेरा सम्मान नहीं किया है, तूने मुझे प्रणाम नहीं किया है, मैं इस राज का राजा हूं। महाराज परीक्षित बोले हैं, हे महात्मा मेरी प्यास से जान जा रही है, तुम ढोंग बनाए बैठे हो, जबकि लोमस ऋषि अपना भगवान का भजन कर रहे हैं। परीक्षित ने कहा, अरे बाबा महात्मा अखियां खोलो। हे महात्मा जी मेरी प्यास से जान जा रही है। अरे महात्मा अखियां खोलो और हमको पिलाइयो ठंडो प्यास मुझको लगी रही अति भारी, अरे प्यास मुझको लगी रही अति भारी, हमको पिलाइयो बाबा नीरा। मेरे भैया अनेकों प्रकार से निवेदन किया, लेकिन लोमर से अपनी भगवान की भक्ति में लीन है। लोगों महाराज परीक्षित ने अपने धनुष पर बाण रखा, एक मृत सर्प पड़ा हुआ था जिसका नाम था तक्षक, उठा के महाराज लोमर ऋषि की गले में डाल दिया। लोगों गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, संत की निंदा कर फल ऐसा जरे नगर नाथ कर जैसा। संत की निंदा करने के बाद कभी जिंदगी में सुख और चैन मिल नहीं सकता है। चाहे जैसा भी हो हमारे लिए संत है, और व्यक्ति कर्मों का खुद भागीदार होता। वो कैसा कर्म कर रहा है, कर्म प्रधान बिच्छु रसरा का, जो जस कर सो तस फल चाखा। व्यक्ति कर्मों का खुद राजा होता है, जैसे कर्म करेगा उसका भागीदार स्वयं मनुष्य है। लेकिन मेरे लिए संत है, अगर मैं किसी का सम्मान नहीं कर सकता हूं तो मुझे यह अधिकार नहीं है किसी संत का अपमान किया जाए। लोगों महाराज परीक्षित ने इस बूढ़े महात्मा के गले में मेरा सर डाल दिया, चले गए। जैसे ही सर उठाया, सर से मुकुट हटाया, घर पहुंचने के बाद बुद्धि खुल गई। बोले मैंने बड़ा धर्म किया, उस महात्मा का अपमान किया। लोमस ऋषि के महाराज पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि बड़े तमोगुणी महात्मा थे। उनको पता लगा तो उन्होंने कहा, अरे राजा तू इस राज का राजा है, लेकिन ये तो नहीं है कि तू किसी बूढ़े महात्मा का अपमान करे। तूने एक बूढ़े महात्मा के साथ में
बेहुदा मजाक किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, हाथ में जल लिया है। महाराज श्रृंगी इस परीक्षित को श्राप दे रहे हैं क्या? ओरे राजा, ओ धन के मतवाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, मेरे हाथों मोती तेरी लिख भेजी विश्वविधान। जीवित हुई रही है, साथ में रोज जाता भी तू यमपुर तू याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज श्रृंगी इसने श्राप दिया, और माया मत के दीवाने, तूने धर्म और धर्म नहीं जान पाया, तूने एक बूढ़े महात्मा का बेहुदा मजाक किया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, यही मेरे सर्पा से 7 में दिन तेरी मौत का कारण बनेगा। महाराज परीक्षित को पता लगा। महाराज परीक्षित बड़े दुखी हुए, कहते हैं होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना हो, और जो भी लिखा नसीब में बैठ सके ना कोई। होनी कभी अनहोनी हो नहीं सकती, और अनहोनी कभी होनी हो नहीं सकती। विधि के विधान को कोई टालने वाला संसार में जन्मा नहीं है। लोगों, महाराज परीक्षित ने राशि बस उतार दी है। रानी नवल्य रो रही है, महाराज ने रानी को रोता हुआ छोड़ दिया। निवेदन करती है, महाराज हमें छोड़ करके न जाओ, मेरा क्या होगा? महाराज परीक्षित ने कहा मुझे जाना होगा। देखिए लोगों, एक पल में महाराज परीक्षित का सब कुछ चला गया। कहते हैं कि किस दिन भगवान की आप पर नजर पड़ जाए, आप रंग से राजा हो जाओ, किस दिन नजर हट जाए आप राजा से भिखारी हो जाओ। लोग कहते हैं कि जब भगवान देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। लोग आपस में बात करते, भैया उसे भगवान ने बहुत पैसा दे दिया, इतनी उसके पास बुद्धि भी नहीं थी, लेकिन जा पे कृपा राम की हुई, ता पे कृपा करे सब कोई। याद रखना भागवत प्रेमियों, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उसे संसार में कोई नीचा नहीं दिखा सकता है। महाराज जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है ना तो थप्पड़ मार के ले लेता है। आप पता नहीं लगोगे किस रास्ते से धन चला गया, बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। महाराज परीक्षित का सब कुछ चला गया, रानी को रोता हुआ छोड़ा है महाराज ने। लोगों निवेदन कर रही है, महाराज मुझे छोड़ करके न जाओ, लेकिन हमारे राजा परीक्षित राशि बस उतार दिए है। महाराज परीक्षित चले हैं। अरे घर पे बिलखती छोड़ी ना, और बन को चलो भूपतधारी। महाराज परीक्षित ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। लोगों, रानी रो रही है, महाराज मेरा क्या होगा, मुझे छोड़ करके कहां जा रहे हो? घर पे बिलखती छोड़ी ना, बन को चलो भूपतधारी।
लई बन की रानिहारी हरि सुर ध्यान लगाई लई बन की लोगों, महाराज परीक्षित ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। सभी लोग रोक रहे, महाराज आप कहां जा रहे हो? अपनों तजी दीनों है परिवार बन को चलो धूप तपधाम छोड़ी बन को चलो धूप तपधाम मेरे भैया महाराज परीक्षित चले हैं, नवल रो रही है। सभी लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महाराज परीक्षित नहीं, जो कि हर गंगा के किनारे पहुंचे। एक दो नहीं 88,000 ऋषि पहुंच गए। हर महात्मा हर संत अपनी अपनी युक्ति बता रहा है, लेकिन महाराज परीक्षित की कोई बात समझ में नहीं आ रही है। सूत जी कहते हैं, सोन का ऋषियों एक महात्मा चले आ रहे हैं, जिनकी जटाएं जमीन पर लकीर बनाती हुई घिसटती हुई चली आ रही हैं। 88,000 ऋषि जो बैठे हुए थे खड़े हो गए। उस महात्मा को देख करके वो दंडवत प्रणाम किया है। क्या दंडवत प्रणाम किया है? तो सोनकादित्य ऋषियों ने सूत जी से सवाल कर दिया कि हे सूत जी, आखिर वो कौन संत था जिस संत को देख करके 88,000 महात्मा एकत्रित होकर के खड़े हो गए और सभी ने दंडवत प्रणाम किया? ऐसा कौन सा संत था? तो सूत जी ने कहा, हे सोनकादित्य ऋषियों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एक बार देव ऋषि नारद चले हैं अपना बीड़ा बजाते हुए, कहां? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर जब चले हैं तो देखा है, भोले बाबा को देखा तो प्रणाम किया। भोले बाबा ने कहा, नारद आज कैसे आना हुआ? बोले बस प्रभु आपके दर्शनों की अभिलाषा थी, चला आया। धीरे से नारद ने पूछ लिया कि हे प्रभु, हमें सिर्फ एक चीज बताइए, तुम्हारे गले में मुंड पड़े हुए हैं, ये जो मुंडों की माला डाल रखी है किसकी है, क्या है? भोले बाबा से जब ये देव ऋषि नारद ने पूछा तो भोले बाबा ने कहा, नारद आज से पहले कभी नहीं पूछा आपने। बोले प्रभु बस आज इच्छा होगी तो पूछ लिया। भोले बाबा ने कहा, नारद ये जो मेरे गले में मुंडों की माला देख रहे हो ना, ये तुम्हारी सब मैया की है। तुम्हारी मैया मरती गई, उनके मुंड मुझे मिलते गए, तुम्हें अपने गले में धारण करता गया। देव ऋषि नारद ने गिनना प्रारंभ किया तो 1 से 8 मुंड। बोले प्रभु 1 से 8 मुंड? बोले हाँ, 1 से 8 बार वो मर चुकी हैं, उनके मुंड मुझे मिलते रहे, तुम्हें गले में धारण करता रहा। नारद वहां से भागे, भाग करके पहुंचे कहां? मैया पार्वती के पास में। मैया पार्वती ने आता हुआ देखा तो पार्वती ने कहा, नारद आज बेटा बड़े दिनों में आए, बड़ा उदास लग रहे हो, क्या बात है? बोले मैया चले आए, आपके दर्शनों की अभिलाषा थी, कभी कभी मैया आपकी बहुत याद आती है तो आपके दर्शन करने के लिए मैं चला आता हूं। मैया ने कहा, नारद और बताइए सब कुशल है ना? बोले मैया सब ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक संदेह है। क्या? माँ भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला पड़ी हुई है, मैया आपने कभी पूछा उसका क्या कारण? उनसे कभी पूछा आपने? बोले लाला मैंने कभी नहीं पूछा। क्यों?
बोले मैया आज जब आप कैलाश पर्वत पर आज जाओगी ना तो एक बार उनसे पूछना कि जो गले में मुंडों की माला है ना उसका कारण क्या है, क्यों डाल रखे हैं। मैया के मन में विचार अनेकों प्रकार के आने लगे। इसका मतलब मुझे भोले बाबा ने कभी कोई बात अपने दिल की बताई नहीं। आज मैया वहां से भागी है और भोले बाबा की नजर जब मैया के ऊपर पड़ी है तो भोले बाबा ने देखा कि आज पार्वती बड़ा क्रोधित है। जब जाती थी तो जब प्रसन्न होकर के जाती थी और जैसे ही नजर आज पड़ी है तो देखा है उनका हाव भाव बिल्कुल अलग है। भोले बाबा समझ गए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि नारद ने आग लगा दी जाकर। लोगों, मैया ने सर्वप्रथम भोले बाबा से सवाल किया कि हे नाथ, आज मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। ये हाथों में ठेठ पड़ गई मेरे, दिनों रात आपकी बहुत सेवा करती हूँ, भोजन पकाती हूँ, भांग घोंटती हूँ, हर आपकी आज्ञा को मानती हूँ, लेकिन आपने मुझे अपने मन की बात कभी नहीं बताई। भोले बाबा ने कहा क्या कहना चाहती हो, हमें ये बताइए कि आपके गले में ये जो मुंडों की माला पड़ी हुई है इसका क्या कारण है। भोले बाबा कहने लगे सुनो सुनो, पहले हमें भोजन कराओ। भोले बाबा तुमसे हम मन की कह लेते हैं, लेकिन तुम अपने मन की कबू नहीं मैं बताई कसम से। भोले बाबा हाँ दूल्हा सजना सुनो, बालम आज तुम बहुत बहुत क्रोध में हो। मेरी बात सुनो, तुम भांग लाई हो? भांग? हाँ अभी पियो को थोड़ी देर में। भोले बाबा मेरी बात सुनो, नहीं तुम्हें भांग दी जाएगी और न तुम्हें गांजा दोगे। सुन रहे हो ना? हाँ। आज कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? आज हम बड़े क्रोध में हैं, क्रोध में। अरे कहना क्या चाहती हो? भोले बाबा हाँ मुझे ये बताओ मेरी गलती क्या है, मैंने क्या छुपाया आपसे जो हमसे इतनी बड़ी बात आपने छुपाई है। भोले बाबा मैंने अपने बाप माता ही सबको छोड़ो तुम्हारे पीछे, लेकिन तुमने हमारी जिंदगी को गुआर कर दो। रोवा नहीं, अरे मेरे पेट में भूख उठ रही है परिचित। सुनो, बोलो क्या कहना चाहती हो तुम? मैं ये कहना चाहती हूँ, जा दिनों से इस कैलाश पर्वत पे आई ता दिनों से हमारे हाथों में ठाटे ठेठे पड़ गई है। अच्छा, जो भौंग घोंटत घोंटत, लेकिन भोले बाबा हमने जो कुछ पूछी कबो कबार से तो बताई दे, लेकिन इतनी बड़ी बात काहे छुपाई। सुनो, बोलो तुम थोड़ी हमें भांग दो, नशा में होने तो फिर हम बताएं। भोले बाबा दोबारा ना मत ले दियो भांग को, ना हम सुन रहे हो। चली जी चली। आज मैया अपनी जिद बढ़ गई, कहते हैं राज हट बाल हटो त्रिया हट। तो मैया ने सिर्फ एक ही बात कही है ना, अरे कैसे पड़ी कैसे पड़ी हो कैसे पड़ी हो बाबा कैसे पड़ी, गले में मुंड माला कैसे पड़ी, गले में मुंड माला, गले में मुंड माला कैसे पड़ी हो, गले में मुंड माला कैसे पड़ी कैसे पड़ी हो, कैसे पड़ी हो बाबा कैसे पड़ी हो, गले में मुंड माला कैसे पड़ी, गले में मुंड माला कैसे पड़ी हो, आज मैया निवेदन कर रही है ना, दिनों रात तुम्हारी सेवा करती हूँ, लेकिन आपने मुझे दिल की बात कभी नहीं बताई। हो कुछ तो नात हमें बतलाओ, हमें बतलाओ, भोले बाबा हमें समझाओ, भोले बाबा हमें समझाओ। हो जिद पे अड़ी, जिद पे अड़ी हो, जिद पे अड़ी हो बाबा, जिद पे अड़ी
कैसे पड़ी कैसे पड़ी हो, कैसे पड़ी हो बाबा कैसे पड़ी में मुंड माला कैसे पड़ी। मेरे भैया आज मैया इतनी जिद पे हैं तो भोले बाबा ने कही कछुना इतने भांग ही दे दे। मैं कछु नहीं दी भोले बाबा, जब तक बताए नहीं दियो तब तक। सुनो बोलो तुम पानी की कहो, पानी नहीं दी। अरे हाँ बहुत गुस्सा में, बहुत हट जा। सुनो बोलो अगर भांग नहीं दे सकती हो हाँ तो निक चिलम ही दे दो बना। चिलम नहीं दिए, हम बिल्कुल नशा में नहीं रहनी आज, बिल्कुल बहुत दिन हो गए नशा करते करते। सुनो बोलो हम तुम्हें कोई बात छुपाते नहीं है, सब बताएंगे, थोड़ा सा नशा करवाए। सत्रे वालों ले फिर हम याद रहे भागवत प्रेमियों, आज मैया कहने लगी नाथ आज के बाद कैलाश पर्वत पर नहीं आऊंगी, आपसे कभी बात नहीं करूंगी, आपके लिए भोजन नहीं बनाऊंगी। ये हाथों की दशा देख रहे हो ना, तुम्हारे लिए दिनों रात भांग घोंटती हूँ। सुनो आज के बाद सारा कुछ बंद, न तुमसे बात करूंगी, न तुम्हारे पास आऊंगी, न भोजन पकाऊंगी, न भांग घोंटूंगी, न तुमसे बात करूंगी। और मैया ने झुंझला करके एक बात कही है, हो हम पे ना चले सिलबट्टा और सिंगट्टा मेरा, हम पे न चले सिलबट्टा सिंगट्टा मेरा। रोज रोज बोला बाबा घुट बाबे, ओ रोज रोज बाबा बाबा घुट बाबे, भांग घुट बाबे, भांग घुट बाबे, रोज रोज बाबा भांग घुट बाबे, ओ मैं न भरूंगी झोंका सिंगट्टा, आज मैया क्रोधित है और कहने लगी ना जो ना बात हमें बतलाओ, जो ना ओ जो ना बात हमें बतलाओ, हमें बतलाओ, बतलाओ, जो ना बात हमें बतलाओ, तो बढ़ जाएगा हम पे न चले
छिल बट्टा सिंचा मेरो मेरे भैया। आज महाराज भोले बाबा और पार्वती में बात चल रही है तो पार्वती कहने लगी, नाथ सारा जीवन हो गया आपकी सेवा में, लेकिन आपने मुझे दिल की बात कभी नहीं बताई। भोले बाबा से अनेकों प्रकार से निवेदन किया है, कहते हैं राजहट, बालहट और त्रिया हट, ये तीन ऐसी हटें हैं अगर अपनी हट पकड़ जाए तो उनकी मन की करनी पड़ती है। लोगों, सूत जी कहते हैं सोन का ऋषियों, आज भोले बाबा से निवेदन किया है तो भोले बाबा ने कहा, सुनो ये मेरे गले में जो मुंडों की माला देख रही है ना आप, ये जितने भी मुंड हैं वो तुम्हारे हैं। मैया ने गिनना प्रारंभ किया तो 1 से 8 मुंड। बोले मैं 1 से 8 बार मर गई और आप? बोले मैंने अमर कथा बनाई है, अमर कथा को श्रवण किया है। भोले बाबा से मैया ने एक बात कही, नाथ अगर आपने अमर कथा को श्रवण किया है तो मुझे भी अमर कथा सुनाइए। भोले बाबा कहने लगे, ले कौन नहीं भी माई लग गई। आज मैया निवेदन कर रही है कि नाथ अमर कथा मुझे भी श्रवण कर रही है। और सभी भक्तजन 2 लाइनें प्रभु के चरणों में बोलेंगे बड़े भाव से, तालियां बजाते हुए, उसके बाद आगे की कथा को श्रवण करेंगे। ठीक है, बोले सभी लोग बड़े भाव से। बोलेंगे सभी लोग, अरे मोहन और मुरली बजाएगी दिल, मोहन मुरली बजाएगी दिल। बोलो ये क्यों नहीं बोलेगा? थोड़ी थोड़ी ताकत लगाओ, भगवान को नाम लेने में पैसा नहीं लगता। आप तो दूसरों ही दिन है। आपके क्षेत्र का नाम हमने बहुत सुना है। हाँ, बड़े भाव से सभी लोग ताली बजाते। देखिए जो भगवान के दरबार में ताली बजाता है, गाता है, नाचता है, बाएं घन घन ढोलक चिमटा लेवे के घन घन नाचवे की जरूरत ना पड़ती है। हाँ, तो आपको करना है भगवान के दरबार में ताली बजा के नाचना है। बड़े भाव से बोले सभी लोग। हाँ, कलिया
मोहन मुरली बजाएगी लाला ओ चूनर झुक जा ओ मोहन मुरली बजाएगी दिल में बोलिए गोविंद भगवान। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इधर मैया ने जब अपनी जिद पर आ जाती है, बोले हमें कथा श्रवण कराइए, तो भोले बाबा ने अपनी जटाओं में से एक जटा उखाड़ करके जमीन में मारी है। यक्ष नाम का तेज पुरुष बलवान पैदा हुआ है। लोगों भोले बाबा के सामने खड़ा हो गया, कहने लगा नाथ बताइए पिताजी मुझे क्या करना है। बोले साले जंगल में आग लगा दो, जीव जंतु पशु इत्यादि कोई जिंदा नहीं रहना चाहिए। जंगल में आग लगा दी है, और जब आग लगाई है लोगों, सारे जीव जंतु पशु इत्यादि तड़प तड़प के मर गए। भोले बाबा ने उसी गुफा में मृगशाला को बिछाया है। संयोग बस एक तोती का अंडा मृगशाला के नीचे दब गया। भोले बाबा कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। मैया सो गई, अंडे में बच्चा प्रकट हो गया। हो की वाणी सुनाने लगा। भोले बाबा ने देखा कि पार्वती सो गई हैं, लेकिन ये हुगा की वाणी कहां से आ रही है। मृगशाला को उठाया तो से अंडा से तोता प्रकट हो गया। तोता उड़ने लगा। क्या दशा हुई। हो एक दिना शिव भोले बाबा हमारी कथा तो सुना। सुनते सुनते गोरा मैया ओ धरती पर सोई जाए, मात
के पड़ गए सोता हूँ करा दे रहो तोता मात के पड़ गए सोता शिव भोले बाबा हमारे कथा तो सुना सुनते सुनते गौरा मैया ओ धरती पर सोई जाए मात के पड़ गए सोता हूँ करा मैया ने देखा है, भोले बाबा ने देखा कि घोड़ा सो गई है, भूखा की वाणी कहां से आ रही है। भोले बाबा ने देखा सोई गई घोड़ा कौन आया पड़ गए सोता हूँ कराते रहो तोता पड़ गए सोता हूँ कराते रहो एक दिना शिव भोले बाबा हमारी कथा तो सुना सुनते सुनते धरती पर सोई मात के पड़ गए सोना याद रहे भागवत में आज भोले बाबा ने देखा पार्वती सो गई है, हुक्का की आवाज कहां से आ रही, मृगशाला को खींचा तो उसमें से तोता निकला, आगे आगे तोता, पीछे भोले बाबा त्रिशूल लिए भाग रहे हैं। इधर व्यास जी की पत्नी अपने दरवाजे पर खड़ी हुई थी, उनको जैसे ही जमुआई आई उनका जैसे ही मुंह खुला तोता उनके मुंह में चला गया। भोले बाबा ने धुनी को रमा दिया। सूत जी कहते सोनका त्रिशूल तोता व्यास जी की पत्नी के पेट में चला गया। भोले बाबा ने धुनी रमा दी। व्यास जी का आना हुआ। व्यास जी ने कहा प्रभु आज मेरे घर पे कैसे आना हुआ? बोले आपके घर में चोर आ गया। कैसा चोर? सारा वृतांत बताया तो व्यास जी ने कहा हे प्रभु अमर कथा आपने कथा किस लिए बनाई? बोले सुनाने के लिए। तोता ने कथा को श्रवण किया, उसका कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता ना। अनेकों प्रकार से निवेदन किया तो भोले बाबा वापस आते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन व्यास जी ने कहा लाला क्यों अपनी माँ को पीड़ा दे रही हो, बाहर आओ। तो अंदर से आवाज आई है पिताजी ये संसार दो घड़ी के लिए निर्मोह कर दिया जाए, किसी को किसी के प्रति मोह नहीं होना चाहिए, उसी वक्त मेरा जन्म हो जाएगा। व्यास जी ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान का आह्वान किया।
दो घड़ी के लिए संसार को निर्मोह किया गया, उस वक्त किसी को किसी के प्रति मोह नहीं रहा। लोगों, अगर किसी को किसी के प्रति मोह हो जाए तो उसको अपने प्राण देने पड़ेंगे। मोह एक ऐसी चीज होती है कि जो व्यक्ति मोह में फंस गया उसकी जान जाना अनिवार्य है, उसके प्राण अवश्य जाएंगे। लोगों, दो घड़ी के लिए संसार निर्मोह किया गया। एक दो वर्ष नहीं, 12 वर्षों के बाद व्यास जी की पत्नी के उदर से महाराज सुखदेव का जन्म हुआ। सुख माने होता है तोता और देव माने देव। बोलिए सुखदेव भगवान की। और सुखदेव का जैसे ही जन्म हुआ तो जन्म होते ही वो पैदल चलने लगे हैं। याद रखना भागवत प्रेमियों, महाराज वही सुखदेव जब राजा परीक्षित के पास में पहुंचे हैं तो 88,000 ऋषियों ने दंडवत प्रणाम किया, उच्च आसन दिया गया महाराज सुखदेव को। तो सुखदेव ने कहा, हे राजन परीक्षित, वास्तविक तुझे इस श्राप से मुक्त होना है तो भगवान की कथा बड़े भाव से और मन लगा करके श्रवण करनी होगी। श्रोता के श्रवण करने के तरीके क्या होते हैं? कथा सुनते वक्त ध्यान रखना, कभी भी किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। कभी ये मन में विचार नहीं आना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, सामने वाला निर्धन है, मैं बहुत सुंदर हूं, सामने वाला बदसूरत है, अरे मेरे घर में 4 ट्रक है, सामने वाला कंगाल है, मेरे सुंदर सा मकान बना हुआ है, सामने वाले की झोपड़ी बड़ी है। लोगों, आप आगे बढ़ रहे हैं, सम्मान बढ़ रहा है, धन दौलत बढ़ रही है, इज्जत बढ़ रही है, उसके साथ साथ अगर आपके मन में घमंड बढ़ने लगा तो आप समझ लेना मेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरुआत हो गई, मेरा नाश होने में कुछ ही वक्त लगेगा। आप जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन जिंदगी में कभी घमंड मत करना। जिसने घमंड किया वो बर्बाद हो गया, पता नहीं चला किस दिन कहां से पैसा कहां चला गया, संपत्ति कहां चली गई। लोगों, जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो छाती ठोंकता है, ये कमाई मेरी है, मैंने कमाई है, और कहीं घाटा लग जाए तो भगवान को दोष देता, बोले भगवान ने बुरा किया। अरे जब तू कमा रहा था तो अपना नाम ले रहा था, तब तूने भगवान को एक बार भी नहीं पूछा, और जब घाटा लग गया तो तेरे बीच में भगवान कहां से आ गए? अरे तू भगवान को मानता रहता तो तेरे अंदर घमंड पैदा नहीं होता, तो शायद नाश नहीं होता। जो लोग सुख में भगवान का स्मरण करते हैं वो लोग कभी दुखी नहीं होते हैं। जो सुख में भगवान को भूल जाते हैं, जो दुख में भगवान का स्मरण करते, तब प्रभु की याद आती है। और एक बात याद रखना, ये लास्ट स्टेज होती है जब व्यक्ति बुरे वक्त में फंसा होता है, जब दुनिया में उसके सभी सहारे टूट जाते हैं, तब भगवान के पास जाता है, बोले प्रभु अब तुम्हारे अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। सुख में सुमरण सब करे, दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करो तो कहे को। याद रखना भागवत प्रेमियों, जिंदगी में कभी घमंड नहीं करना। मेरे एक बात समझ में आई, धर्मेंद्र की बात को ध्यान रखना कि तेरी एक ना चलेगी। ए भैया, बड़े बड़े राजा महाराजा आकर के तपस्वी चले गए, हम लोग उनके सामने तुच्छ मार्च क्या कि तेरी एक ना चलेगी और छोड़ी दे घमंड बेरी, छोड़ी दे तेरी, छोड़ी दे घमंड बेरी, ए भैया, लूट झपट के करी कमाई वो बेगी दुखदाई, लूट झपट के
जो धन दौलत लूट लूट के अधर्म की कमाई घर में ला रहे हो, घर वालों को खिला रहे हो, एक एक पाई पाई का हिसाब आपको देना, घर वाले नहीं देंगे। लूट झपट के करी कमाई वो बेगी दुखदाई, लोगों थोड़ी सी बेईमानी तो करो जब माया संग में चली जाए। तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम अपनी पूरी ताकत लगा देना, यहां से एक पाई साथ में नहीं ले जा सकते, तुम्हारी ताकत नहीं है। लूट झपट के करी कमाई हो गई दुखदाई, हे भैया जमाया 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 संग ना चले, छोड़ी दे घमंड मेरी, छोड़ी दे जमाया। तू मेरा मेरा कोई नहीं है, मेरा मेरा कोई नहीं है। लोगों सबसे ज्यादा पति को प्रेम उसकी पत्नी करती है, ये सत्य है, अटल सत्य है, लेकिन स्त्री भी साथ में नहीं जाती। लोग कहते हैं मेरा पुत्र है, ये मेरे परिवार वाले, ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा व्यवहारी है। जिस पुत्र के लिए आपने दिनों रात एक कर दी, अंत में वही अग्नि आपने लगा देता है। जिस औलाद के लिए दिन रात मेहनत करते रहे, वही औलाद बुढ़ापा आने पर ऐसे फेंक देती है जैसे कोने में कूड़ादान फेंका जाता है ना, इस तरीके से। क्यों करता तू मेरा मेरा कोई नहीं है तेरा, कोई नहीं है तेरा। और इस स्त्री पर इतना घमंड करते हो, ये विश्वास है ये स्त्री मेरी, ये पत्नी मेरी है, लेकिन जतिरिया जब पत्नी जतिरिया संग ना चले, छोड़ी दे छोड़ी दे तेरी। वो तेरी एक ना चले, छोड़ी दे छोड़ी दे तेरी। याद रखना भागवत प्रेमियों, लूट झपट के करी कमाई हो गए बीत खुदाई, जब माया संग न चलेगी छोड़ दे घमंड बैरी, छोड़ दे तेरी एक न चलेगी। क्यों करता तू मेरा मेरा कोई नहीं है तेरा, जब तेरी संग न चलेगी छोड़ दे घमंड बैरी, छोड़ दे तेरी एक न चलेगी। याद रहे भागवत प्रेमियों, आज महाराज परीक्षित ने उच्च आसन दिया महाराज सुखदेव को, तो सुखदेव ने कहा हे राजन परीक्षित, कथा श्रवण करते वक्त कभी एक दूसरे के द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, कथा को हर वक्त मन लगाकर के श्रवण करना चाहिए। कथा सुनने का हर व्यक्ति का अलग अलग भाव होता है, उसको उसी प्रकार उस कथा का फल मिलता है। आइए 2 लाइनों का संकीर्तन बोले, उसके बाद ठाकुर जी का भोग, उसके बाद आरती। कल
आप लोगों को सती चरित्र, शिव चरित्र और महाराज ध्रुव चरित्र की कथा श्रवण करने के लिए आप लोगों को मिलेंगी। तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए हैं, तो आपकी महान कृपा। 2 लाइनें बोलने प्रभु के चरणों में, उसके बाद ठाकुर जी का भोग, उसके बाद आरती। ठीक है? चलो रे मन वृंदावन को और जाकी करेंगे राधे श्याम। भगवान ने ये मोह दिया है, इससे भोजन नहीं, सिर्फ इससे भोजन के साथ साथ भगवान का भजन भी करना है। ये जो हाथ दिए हैं इनसे भगवान के नाम की ताली बजाओ और देखो भगवान के नाम में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। जाने करी शर्म बाई ने, बाई के पूछे और जान ला दी बेशर्माई खाई दूध मलाई। वो काम मत करो, नाम है गुलाब सिंह मोसे, बदबू आई रही। नाम है लज्जावती, चौराहे बिठाड़ी समोसा खाए रहे। वो काम मत करो। मैं ये कहता हूँ शर्म करो, लेकिन वक्त वक्त पर भगवान का नाम लेने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। बोले सभी लोग बड़े भाव से। चलो मन वृंदावन को जहाँ की कोई तुझे न दूजा, और वृक्ष कोई तुझे न दूजा, और वृक्ष कोई तुझे न दूजा। शीश धरे हरि चरण जहाँ की करे राधे श्याम। हरि चरण
परीक्षित महाराज खड़े हो जाओ, ठाकुर जी का भोग लगाओ। हाँ।